दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, माध्यम क्या है आपका? पहले तो थैंक यू। और मेरा नाम शंतन कुमार झा है जी और इंग्लिश मीडियम था मेरा इंटरव्यू का। जी और मेरा ऑप्शनल लिटरेचर है। जी जी। अच्छा। और अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जी। और पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। अच्छा, तो कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो अच्छा था। हाँ, अच्छा था। हाँ। अच्छा, कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए? डैफ से भी सवाल पूछे गए मेरे। लिटरेचर था तो थोड़ा लैंग्वेज वगैरह पे सवाल पूछा गया। और चूँकि अभी इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो आईआर से भी सवाल पूछे गए मेरे। आईआर से रशिया यूक्रेन वॉर एंड देन इजराइल पैलेस्टीन वॉर, इस पे पूछा गया था। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी सवाल रहे हैं? हाँ, बिहार से सवाल था। मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार से भी सवाल थे एक दो। और मैं जिस रीजन से आता हूँ वहाँ से भी एक दो सवाल पूछे गए थे। अच्छा सर, कितने समय तक का लगभग इंटरव्यू रहा आपका? वैसे तो मैंने टाइम नहीं देखा बट मुझे लगता है कि इट वाज अराउंड 20 to 25 मिनट्स। 20 to 25। अच्छा, तो ये बताइए सर कि प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज होती है, तीनों के लिए बारी बारी से क्या रणनीति रही है आपकी? प्री निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है और क्या आपकी रणनीति रही है इन सब के लिए? प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा कि वाइडर कवरेज, करंट अफेयर्स पे फोकस, और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड मैपिंग, इन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। ताकि क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आप वहाँ अगर पढ़े रहोगे तो आप सही कर ले जाओगे तो कट ऑफ क्लियर करना आसान हो जाता है। बट अगर आप पॉलिटी में सवाल गलती करने लग जाते हो तो आप देखोगे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रिक्वायर्ड मार्क्स। तो मैं बोलूँगा कि कोर सब्जेक्ट पे फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अच्छा। मेंस के लिए सिलेबस डिफाइंड है, आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए हर टॉपिक पे, और 2-3 पेज का हर टॉपिक पे नोट्स, और उसको रिवाइज करिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा। मेंस के लिए। और इंटरव्यू के लिए सिंस एवरीबडी सेज दैट इट इज़ द नॉट टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए थोड़ा, अपने बारे में जानिए, शॉर्ट एनालिसिस करिए, और जो आपके डैफ है डैफ को अच्छे से करिए। अच्छा, पीवाईक्यू का कितना रोल होता है? जैसे कि प्री के लिए, मेंस के लिए अलग अलग पीवाईक्यू की बात करें, कितने सालों के लगाना चाहिए कम से कम? प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स आप लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए भी लास्ट 10 ईयर्स के सवाल आप अगर आंसर राइटिंग कर लेते हो तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। अच्छा, कैसे एनालिसिस करते थे आप पीवाईक्यू जब लगाते थे? इसके बाद कैसे एनालिसिस, क्या तरीका था आपका? प्रीलिम्स में ऑप्शन वाइज जो ऑप्शन पूछे गए हैं उस ऑप्शन को डिकोड करिए। क्या उस ऑप्शन क्यों वो ऑप्शन है, क्या सोच के वो ऑप्शन सेट किया गया है, उस ऑप्शन के बारे में क्या और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको नोट्स में लिखिए, क्योंकि वो भी आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है एक सेपरेट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और मेंस में कैसे, जैसे आंसर राइटिंग करते थे आप, जो क्वेश्चन लिखते थे तो उसको कैसे करते थे? टॉपर्स का नोट्स मुझे काफ़ी हेल्प किया। टॉपर्स का कॉपी देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। फिर आप जहाँ पे भी अपने आंसर राइटिंग लिख रहे हैं वहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करिए, तो ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे एनसीईआरटी के बारे में? एनसीईआरटी बच्चों का सवाल रहता है, पढ़ें या छोड़ें, ये क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक रीडिंग अगर एनसीईआरटी का हो जाए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी का। अगर आप भूलते हैं तो ऐसा करिए, एनसीईआरटी पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए। आई थिंक एक एनसीईआरटी का नोट्स 10 पेजेस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ एनसीईआरटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका 1-2 एनसीईआरटी ऐसे ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अच्छा। और ये बताइए सर कि अभी प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इस समय से आपने क्या कर दिया था, क्या बच्चों को कर देना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए? जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स से पूरा फोकस हो जाना चाहिए अब। कंप्लीट डिवोशन टू प्रीलिम्स नाउ, बिकॉज 2 महीने बचे हैं तो प्रीलिम्स से फोकस होना चाहिए। और जितना ज़्यादा पीवाईक्यू लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे और एथिक्स और ऑप्शनल क्या कैसे तरीका था कवर करने का? क्या आपने रिसोर्स यूज किए?
ऑप्शनल के लिए मेरा ऑप्शनल अलग था, मैथिली लिटरेचर था, तो मैं तो अपने ऑप्शनल का बता सकता हूँ। हाँ। तो ऑप्शनल का यही है कि थॉरो कवरेज होना चाहिए ऑप्शनल का, और नोट्स होने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 के, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे के लिए ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करिए, जो अच्छे ऐसे मार्केट में हैं टॉपर्स के, उनसे सीखिए कैसे वो एनेक्डोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करते हैं, और थोड़ा लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं ऐसे में। एथिक्स के लिए मैं बोलूँगा कि थियोरेटिकल पोर्शन के लिए नोट्स बना के रख लीजिए, अपना हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक पे, और केस स्टडी के लिए प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा केस स्टडी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हेल्प करेगा। सीसेट के लिए क्या कहेंगे? सीसेट भी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई थिंक जैसे कि अभी 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स से पहले, तो सीसैट पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर आपके स्कोर 100 आ रहे हैं देन यू कैन बी रिलैक्स्ड, अदरवाइज आपको सीसैट पढ़ना ही है, ऐसे सोच के, क्योंकि ऐसा कई बार लगता है कि 33% मार्क लाना है, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार उस प्रेशर सिचुएशन में। तो सीसैट पढ़ना ही चाहिए हर किसी को, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या दूसरे बैकग्राउंड से हो, सीसैट का इम्पोर्टेंस हर किसी के लिए है। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए? अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे? अंतिम मैसेज क्या, मोटिवेटेड रहिए, और जिस रीज़न की वजह से आपने स्टार्ट किया है यूपीएससी, उसको हमेशा अपने साथ रखिए। आई थिंक ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।